Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. संत व संप्रदाय ऑफ राजस्थान, सेंट्स एंड कल्ट्स ऑफ राजस्थान। इस समय संत पीपा, दादू दयाल, धन्ना, मीराबाई, गौरीबाई, जाम्बोजी, लालदास जी, सूरदास जी, रामचरण जी, दरियाव जी, जसनाथ जी, रजब जी, माव जी इत्यादि लोक संत देवता प्रचलित हैं। 15वीं शताब्दी के पश्चात राजस्थान में भक्ति धारा के संत कई उदय हुआ, जिसमें जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू, रामचरण इत्यादि सम्मिलित हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की दो मुख्य विचारधाराएं, जिसमें सगुण एवं निर्गुण। सगुण भक्ति परंपरा में शैव, नाथ, शाक्त, वैष्णव संप्रदायों के रामानुज, रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, भक्त कवि दुर्लभ, मीराबाई, गौरीबाई महत्वपूर्ण हैं। निर्गुण में पीपाजी, जसनाथ जी, जाम्बोजी, संत दादू दयाल, प्राणनाथ जी, लालदास जी, राम स्नेही संत, जैसलदास जी, रामचरण जी, हरिदास जी, रामदास जी, सूरदास जी, रजब जी, लालगिरी जी, संत दास जी, संत धन्ना, रैदास आदि उल्लेखित हैं। चरणदास जी एवं संत मावत जी सगुण और निर्गुण दोनों भावों के मिश्रण का सहज भक्ति मार्ग को अपनाया है चरणदास जी ने। इन सब के अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म पर आधारित जीवन शैली को अपनाया है। हिंदू धर्म के अलावा राजस्थान में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई धर्मों के भी संप्रदाय हैं। मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में है। शेखावटी क्षेत्र में नरहड़ के पीर सक्करवाले बाबा की खूब मान्यता है। सिख धर्म का डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय मुख्यतः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व जयपुर जिलों में है। जैन धर्म की दोनों प्रमुख शाखाएं दिगंबर, श्वेतंबर अलावा 13 पंथ जैन संप्रदाय पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय के शिष्य संस्थापक आचार्य भिक्षु भिक्षणी जी थे। उनकी शिष्य परंपरा आचार्य तुलसी हुए, जिन्होंने अणुवर्त आंदोलन सूत्रपात किया। प्रसिद्ध जैन मिश्रीमल जी महाराज ने जेतारण में पावन धाम की स्थापना की। राजस्थान के अधिकांश बौद्ध नवबौद्ध हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित हैं। राजस्थान के अधिकांश ईसाई रोमन कैथोलिक विचारधारा के हैं, जिनका केंद्र अजमेर है। पारसी समुदाय के लोग सूर्य एवं अग्नि की उपासना करते हैं। राजस्थान में बाड़मेर, अजमेर, उदयपुर में अल्प संख्या में मिलते हैं। संत पीपा जी सबसे पहले निर्गुण भक्ति धारा के अंदर। राजस्थान भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता संत पीपा जी को गागरोनगढ़ में झालावाड़ में इनका जन्म हुआ। माता का नाम लक्ष्मीवती था। बचपन का नाम प्रताप सिंह था। रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। भक्ति परंपरा निर्गुण को सूत्रपात किया। राजस्थान में दर्जी समुदाय के पीपा जी आराध्य देवता हैं। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में विशाल मंदिर स्थित हैं, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। इसके अलावा गागरोन, मसूर या जोधपुर में इनकी स्मृति में मेले का आयोजन किया था। संत पीपा जी ने चिंतामणि जोग नामक गुटका की रचना की। पीपा जी की गुफा चैत्र कृष्ण नवमी को परमलोक गमन हुए थे, वहाँ इनकी गुफा है टोडा ग्राम में, जो कि टोंक जिले में। संत धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में जाट परिवार में हुआ। ये रामानंद के शिष्य थे। भगवत भक्ति में लीन अर्जुन देव द्वारा संपादित सिक्कों के आदि ग्रंथ में संत धन्ना द्वारा रचित 4 पद संग्रहित हैं। संत धन्ना ने उपदेशों के साहित्य की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। संत रैदास, संत रविदास के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। रामानंद के सिद्ध रैदास चमार जाति के हैं। मीराबाई भी इनसे प्रभावित थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर परिसर में इनकी छतरी स्थित है। रैदार की पर्ची इनके उपदेश को कहते हैं। प्राणनाथ जी एवं परिणामी संप्रदाय। महात्मा प्राणनाथ का जन्म गुजरात के जामनगर में हुआ। गुरु निजानंद से दीक्षा लेकर उत्कृष्ट मूल्यों उपदेश समन्वय करके परिणामी संप्रदाय की स्थापना की। परिणामी लोग कृष्णा के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं। प्राणनाथ जी के उपदेश कुजल स्वरूप नामक ग्रंथ से संग्रहित हैं। परिणामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका विशाल मंदिर राजा पार्क में स्थित है। संत दास जी एवं हुडड़ संप्रदाय। महात्मा संत दास जी द्वारा प्रवर्तित निर्गुण भक्ति युक्त संप्रदाय गूदड़ संप्रदाय कहलाया, क्योंकि ये गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते थे। प्रधान गद्दी दांतला भीलवाड़ा में है। स्वामी लालगिरी आलिखिया संप्रदाय 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में चूरू जिले के सुलखिया गांव में जन्मे लालगिरी अलग संप्रदाय का प्रवर्तन किया।
इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। गलता जयपुर में इनकी समाधि है। संत नवल दास एवं नवल संप्रदाय नागौर जिले में हरसोल गांव में है। इनके प्रमुख मंदिर जोधपुर में है। जाम्बोजी गुरु जाम्बेश्वर एवं विष्णु संप्रदाय भाद्रपद कृष्णा अष्टमी विक्रम संवत 1508 में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले में पीपासर में ठाकुर लाहौर जी के घर में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम हंसा देवी था। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने 1542 में 29 शिक्षाओं के आधार पर बिश्नोई 20+9 20+9 बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने अपने संप्रदाय का नाम प्रहलाद पंथी बिश्नोई रखा। अधिकांश जाट कृषक अनुयायी थे। जाम्बोजी ने 29 नियम में से 120 शब्दों का संग्रह जब संसार में है जंब संहिता एवं विश्नोई धर्म प्रकाश में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जाम्बोजी ने अपने पंथ विचार 4 प्रधान शिष्यों हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तानाथ एवं मालदेव को दीक्षा दी। जाम्बोजी कबीर से प्रभावित हुए, विधवा विवाह के समर्थक थे, मूर्ति पूजा एवं तीर्थ यात्रा का विरोध किया। ये पर्यावरण प्रेमी थे। खेजड़ी के वृक्ष का महत्व बताया। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जाम्बोजी का देववास 1534 में मुकाम तालवा गांव में हुआ। बीकानेर जिले के नोखा तहसील में स्थित ये गांव है। इस संप्रदाय में अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ जाम्बा फलोदी जोधपुर में, रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर में, जागुल बीकानेर में स्थित हैं। नोखा में जो स्थित फाल्गुन अमावस्या में मेला भरता है। संत दादूराम एवं दादूपंथ। संत दादूराम जन्म चैत्र शुक्लाष्टमी 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। नागर ब्राह्मण लोधी राम जी के को साबरमती नदी के में बहते हुए एक संदूक में मिले थे। कुछ विद्वान ने इन्हें मोची या दुनिया मुसलमान जाति को बताते हैं। गुरु वृंदावन में 11 वर्ष की उम्र में उपदेश दिया। वृंदानंद कबीर के शिष्य थे। 19 वर्ष की उम्र में दादू दयाल ने सांबर राजस्थान में आकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार आरंभ किया। धार्मिक आबंटरों का खंडन करते हुए दादू वाणी का उपदेश दिया। दादू वाणी ढूंढाड़ी भाषा में लगभग 5000 दोहे संकलित हैं। नारायणा जयपुर के निकट बहराना पहाड़ी में इनकी समाधि है। इस स्थान को दादू खोला कहलाते हैं। दादू दयाल ने दादू पंथ का प्रवर्तन किया, जिनकी प्रधान गद्दी जयपुर जिले की सांबर तहसील के नारायणा गांव में स्थित है। यहाँ पर शमी वृक्ष खेजड़ा के नीचे इन्होंने तपस्या की। इनके आराधना केंद्र दादू द्वार कहलाते हैं। दादूराम जी की शिष्य परंपरा में गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, बखना जी, रज्जब जी, सुंदर दास जी, संत दास जी, माधव दास जी एवं जगन्नाथ जी प्रसिद्ध हैं। दादू पंथ में निर्गुण, निराकार, निरंजन ब्रह्मा की आराधना की जाती है। दादू पंथियों में सत्संग को अलग दरीबा कहते हैं। इनके 4 मत खालसा, विरक्त, उत्तरादेय या स्थानधारी तथा खाकी हैं। दादू पंथ के शवों को ना तो जलाया जाता है, पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। इनके 152 प्रमुख शिष्यों में 52 शिष्यों को भिन्न भिन्न स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए। दादू जी के शिष्यों ने सुंदरदास जी, रज्जब जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास जी दौसा के एक खंडेलवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। चोखा जी व माता का नाम सती देवी था। सुंदर विलास सुंदरदास सुंदर ग्रंथ वाली ज्ञान ग्रंथ समुद्र इनके प्रमुख ग्रंथों में से हैं। इनकी मृत्यु सांगानेर में हुई। इन्होंने दादू पंथ में नागा मत का प्रवर्तन किया। संत रज्जब जी सांगानेर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने दूल्हा बनकर जाते हुए जब इनका उपदेश सुने तो दूल्हे के वेश में रहकर दादू का प्रचार किया। सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ है। रज्जब जी व सुरंगी के प्रमुख ग्रंथ हैं। सांगानेर में अपनी देह त्याग की थी इन्होंने। राम सेनेही संप्रदाय वैष्णव धर्म की प्रमुख निर्गुण भक्ति उपासक विचारधारा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख रामानंद के 4 शिष्यों राजस्थान में भिन्न भिन्न राम स्नेही संप्रदाय प्रारंभ किया। प्रधान गद्दी शाहपुरा भीलवाड़ा में है, जहाँ फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है। राम स्नेही साधु गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं रखते। मूर्ति पूजा निषिद्ध है। अपने स्थान को राम द्वारा कहते हैं। राम स्नेही प्रमुख 4 पीठें रैण, शाहपुरा भीलवाड़ा, सिंह स्थल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर हैं, जिनकी स्थापना राम स्नेही संतों क्रमशः दरियाव जी, राम जी, हरिराम दास जी, रामदास जी की हैं। संत दरियाव जी की रैण शाखा जेतारण में जन्माष्टमी के दिन दुनिया मान जी एवं गीगणबाई के घर पर हुआ इनका जन्म। गुरु प्रेमदास जी थे
दरियाव जी ने अपनी वाणी अपने दुनिया मुसलमान बताया है। इन्होंने काशी जाकर पंडित स्वरूपानंद से शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया। रैण में गुरु प्रेमदास ने राम नाम की दीक्षा ली। रैण गांव वर्तमान में नागौर जिले में मेड़ता के समीप दरिया पंथ की प्रधान गद्दी स्थित है। दरियाव जी ने कहा कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी राम नाम स्मरण करो। राम शब्द में रा का मतलब राम तथा म का मतलब मोहम्मद मानकर हिंदू मुस्लिम समन्वय को प्रोत्साहित किया। संत रामचंद्र जी शाहपुरा शाखा में राम स्नेही रामचंद्र जी लोकप्रिय संत हुए। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी पर बैठे। जिले में सोडा गांव में विजय वर्गे के घर पर हुआ इनका जन्म। राम किशन इनका नाम था बचपन का। रामचंद्र चरण जी दांतड़ा में संत कृपाराम से दीक्षा ली। इनके उपदेश अन्न भेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। हरिदास जी सिंह स्थल शाखा बीकानेर में स्थित हैं। जोशी के घर में जन्मे। इन्होंने जयमल दास जी से शिक्षा ली। आदि आचार्य जयमल दास जी को सिंह स्थल शाखा का गुरु हैं। तदपि हरिदास जी की इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। प्रमुख कृति निशानी शाखा के साधु प्राणायाम को ईश्वर की आराधना का मार्ग बताते हैं। संत रामादास जी ने खेड़ापा शाखा संत रामादास जी के जन्म जोधपुर जिले के भीमकोरा गांव में शार्दुल जी के यहाँ हुआ। इन्होंने सिंह स्थल में हरिदास जी की दीक्षा लेकर खेड़ापा जोधपुर में राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी पर स्थापित की। रामादास के पुत्र शिष्य दयाल दास जी के समय में इस संप्रदाय में 5 साधु मंत्रों में विभाजित हो गए: विरक्त, विदेही, परमहंस, प्रवृत्ति और गृहस्थी। संत लालदास जी एवं लालदास जी संप्रदाय मध्यकाल मेवात में स्थित पुनर्जागरण का कार्य प्रसिद्ध संत धोली दू गांव अलवर में हुआ। इनका देहांत भरतपुर जिले के नगला गांव में हुआ। यहीं पर लालदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। समाधि शेरपुर में स्थित हैं। इन्होंने मेवात क्षेत्र में हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा दिया। लालदास जी संप्रदाय के साधु पुरुषार्थी थे। लालदास जी के उपदेश लालदास जी की चेतावनियां में संग्रहित है। संत हरिदास जी एवं निरंजनी संप्रदाय काबदोड़ गांव जन्म हरि सिंह सांकला के प्रारंभ में डकैत थे। सन्यासी के उपदेश सुनकर हरिदास जी ने के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने निर्गुण भक्ति उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाढ़ा में स्थित है। संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन, हरि निरंजन कहा जाता है। निरंजनी साधु 2 प्रकार के होते हैं, निहंग और घरबारी। ये प्रमुख निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए संत थे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.